थाट के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि थाट क्या है। जब भी कोई राग सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी हम लेते हैं या उसका परिचय पढ़ते हैं, तो अक्सर आपने ही पढ़ा होगा कि थाट, यह राग इस थाट से है, इस थाट से उत्पन्न है। तो थाट है क्या? जैसे शास्त्रीय संगीत आधार है संगीत का, शास्त्रीय संगीत जड़ है और जितना भी प्रकार के संगीत सुनते हैं वो उसकी शाखाएं हैं। उसी प्रकार जो राग है वो एक शाखा ही है और थाट उसकी जड़ है। तो अब हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेलः स्वर समूह स्याद् राग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात मेल ठाट स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। थाट से रागों की उत्पत्ति होती है और थाट को आधार मानकर ही, उसके स्वरों को आधार मानकर ही विभिन्न रागों का निर्माण किया जाता है। उसके कुछ नियम होते हैं राग बनाने के, वैसे ही थाट के भी नियम हैं, उसके भी कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। थाट को संस्कृत में मेल भी कहते हैं। या थाट, ठाट, मेल ये तीनों एक ही हैं। नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक और सप्तक से थाट तैयार होते हैं। थाट 12 स्वरों से तैयार किए जाते हैं, किंतु 7 स्वर ही लिए जाते हैं। शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर 12 स्वर है, किंतु थाट में केवल 7 स्वर ही लिए जाते हैं और ये 7 स्वर एक ही क्रम में होने चाहिए। सारे गामा पा धा नी। रागों में स्वरों का क्रम आगे पीछे होता है, वक्र होता है, हो भी सकता है, सब में नहीं होता है। वर्जित होते हैं स्वर, हम छोड़ के राग में स्वरों को गाते हैं, लेकिन जो थाट होते हैं, थाटों में स्वरों का एक क्रम होता है, उसी में ही वो होने चाहिए। राग में स्वर 7 से कम हो सकते हैं, किंतु थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। बहुत सारे राग हैं, किसी राग में 6 सुर का प्रयोग किया है, किसी में 7 का है, किसी राग में 6 स्वर हैं, आरोह में 6 हैं तो अवरोह में 7 हैं, अलग अलग तरह से हैं। किंतु जो थाट होते हैं उनमें आपको 7 स्वरों का होना आवश्यक होता है। थाट में केवल आरोह होता है और थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। आरोह ही होता है क्योंकि थाट गाए नहीं जाते, इसलिए रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। थाट की पहचान के लिए उसी से उत्पन्न प्रमुख राग का नाम दे दिया जाता है। कोई भी थाट बनाया गया विद्वानों द्वारा, उन्होंने जो राग बनाया उसी थाट के स्वर उस राग में दे दिए, तो उसी से उत्पन्न हुआ वो राग हुआ, उसी के नाम पे वो राग रख दिया गया। जैसे भैरव है, पूर्वी है, तो वो उसी थाट से उत्पन्न राग कहलाते हैं और आश्रय राग कहलाते हैं। आश्रय राग वही राग होते हैं जो अपने ही थाट से स्वयं उत्पन्न होते हैं। इन्हीं थाटों को आधार मानकर विभिन्न रागों का निर्माण किया जाता है। थाटों की संख्या 10 मानी गई है। वैसे तो अलग अलग संगीतकार, शास्त्रकारों ने थाटों की संख्या अपने अनुसार अलग अलग दी है, किंतु 10 मुख्य थाट ऐसे माने गए हैं विद्वानों द्वारा, संगीतकारों द्वारा, जिन पे रागों का निर्माण किया जाता है। उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट माने गए हैं। कर्नाटकी संगीत में 72 थाट माने गए, 72 मेल। तो जो 10 थाट हैं उनके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। यमन, बिलावल और खमाजी, भैरव, पूर्वी, मारव काफी, आशा भैरवी, तोड़ी बखाने, दशमित ठाट चतुर्गुनी माने। इस दोहे को याद करने से सभी 10 थाटों के नाम बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं, तो इसे याद कर लें। पहला थाट है यमन या कल्याण, इसे कल्याण थाट भी कहते हैं। इस थाट में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और जिस राग में केवल तीव्र मध्यम प्रयोग किया जाए वह कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। दूसरा बिलावल।
इस थाट में सभी स्वर शुद्ध हैं, तो जिस राग में सभी स्वर शुद्ध हैं वह बिलावल थाट के अंतर्गत आएंगे। तीसरा खमाज, नी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। चौथा भैरव, रेधा कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। पांचवा पूर्वी, रेधा कोमल, मा तीव्र, अन्य स्वर शुद्ध। छठा काफी, गनी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। सातवां मारवा, रे कोमल, मा तीव्र, अन्य स्वर शुद्ध। आठवां आसावरी, ग ध नी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। नौवां भैरवी, रे ग ध नी कोमल, 4 स्वर कोमल हैं इस थाट में, अन्य सभी शेष स्वर शुद्ध हैं। 10वां अंतिम थाट तोड़ी, रे ग ध कोमल और मा तीव्र। इन थाटों के स्वरों को आधार मानकर ही विभिन्न रागों की रचना की गई है और आज भी की जाती है। तो ये थे हमारे 10 थाट व उनके स्वर।